बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन, अबाउट हाइड्रोजन। ये 11th का 11वां चैप्टर है और मैं आज इसी पे तुम लोगों को जानकारी दूंगा। तुम लोग ध्यान से इसको सुनना और समझना। कोई क्वेश्चन हो तो हमारे दिए गए क्वेश्चन बॉक्स में उसको ज़रूर डाल देना, फिर हम तुम्हें उसका आंसर बता देंगे। तो हम बात लंबी करने से पहले तुम्हें छोटी सी बात बता दें कि हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड को फॉरवर्ड करना मत भूलना, ताकि हमें लगे कि बच्चे हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो ये आगे के लिए एक अच्छी बात होती है कि आदमी को लगता है कि नहीं, अगर बच्चे लाइक कर रहे हैं तो हमें और वीडियो बना के देने चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वैसे तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसमें ज़्यादा काम हो पाएगा। अब हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है आज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है वो पता नहीं। तुमने पीछे पढ़ा होगा 10th लेवल में, 9th लेवल में। तो हाइड्रोजन को पहले उसके बारे में समझ लो कि हाइड्रोजन होता क्या है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तुम एटॉमिक नंबर के बारे में जान चुके हो, इसीलिए वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हाइड्रोजन की बात अगर हम करेंगे तो ये तो प्रारंभिक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। तो हमने बता दिया कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके ये अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर यूनिट निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो यूनिट निगेटिव चार्ज होता है तो ये -1 है और ये +1 है। इसको हम क्या बोलते हैं? है तो हाइड्रोजन ही, ये तो है हाइड्रोजन, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम, क्योंकि इसमें एक ही अब हाइड्रोजन आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये जब तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें बताया जाएगा। आइसोटोप मतलब ये होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, लेकिन उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो वायरी करेगा, वो बदलेगा। उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप का मतलब कि ये हाइड्रोजन हमें मिला। हाइड्रोजन का आइसोटोप एक प्रोटियम है, दूसरा इसी हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा। ये जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही होगा। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन का वेट कितना होता है? एक प्रोटॉन तो 1 AMU मानते हैं हम उसको। इसका एग्जैक्ट वेट तुम नोट कर लेना, लेकिन हम इसको 1 AMU मान के चलते हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन का 1 AMU हुआ,
तो इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 2 AMU। अब अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन है 1H2, मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम। इसको हम डी भी लिखते हैं, D2 करके लिखा जाता है। मतलब ये भी हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 के बदले D2 मिलेगा, D2 लिखते हैं हम इसको। और ये ड्यूटेरियम हुआ। ड्यूटेरियम क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, ड्यू मतलब दो ड्यूटेरियम। तो इसका एटॉमिक मास 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, ये ड्यूटेरियम हुआ। इसका एक और आइसोटोप है, उसमें क्या है कि इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस पे है। अब इसमें तुम ये मत सोचना कि कहाँ लिखा जा रहा है। एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसको हम लिखेंगे कैसे, और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका वेट कितना हो गया, न्यूट्रॉन का 1 बोला, प्रोटॉन का 1 AMU हुआ, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो 1P = 1 × 1 और 2N मतलब 2 × 1 टोटल इज 3। तो इसको हम 1H3 लिखेंगे, ये हुआ। और इसको हम ट्रीटियम T2 भी लिखते हैं, ऐसे ट्रीटियम। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 3 आइसोटोप्स आ गए हाइड्रोजन के। इसको 1H1 ये प्रोटियम हुआ, इसको प्रोटियम बोलते हैं। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको ट्रीटियम बोलते हैं, ट्रीटियम। इसको हम T के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और लिखा जाता है। बुक्स में तुम ये बातें पाओगे। अब तुम इसको समझ लो कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होंगे। आइसोटोप न्यूक्लियर फेनोमेनन है, और जब हम केमिकल बात करते हैं एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेनन है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ऑर्बिट की बात करते हैं। न्यूक्लियस से इसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं पे जब हम आइसोटोप की बात करते हैं, आइसोबार की बात करते हैं, आइसोटोन की बात करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें उसको न्यूक्लियर फेनोमेनन कहा जाता है। वो न्यूक्लियस की बात है, जो तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो एक अलग चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हमने तुम्हें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बता दिया कि हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। किस किस फॉर्म में, तो हाइड्रोजन प्रोटियम के फॉर्म में पाया जाता है, उसके बाद ड्यूटेरियम के फॉर्म में पाया जाता है जिससे हेवी वाटर बनता है हमारा, और ट्रीटियम के फॉर्म में पाया जाता है। ये थोड़ा बहुत हेवी वाटर में ही मौजूद होता है। अब इसको हम अगर सेपरेट करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि हम हेवी वाटर कैसे बनाएंगे, हेवी वाटर का यूज़ क्या है, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी था, वो हमने तुम्हें बताया।
अब दूसरा इसका है कि एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स क्या होता है, हाइड्रोजन का एलोट्रॉप्स क्या होगा? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। वो आइसोटोप भी नहीं है, वह क्या है, आइसोटोप भी नहीं है, लेकिन अलग किस्म का वो हाइड्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ये अलग अलग उसके एलोट्रॉप्स हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, थोड़े बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी उसके वैरी करते हैं, उसके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो वैरी करते हैं। तो जब केमिकली कोई डिफरेंस ना हो लेकिन फिजिकली वो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करे, तो उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हाइड्रोजन का एलोट्रॉप्स कौन सा है? हाइड्रोजन है। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ले जाओगे तो सारे एलोट्रॉप्स का एक जैसा ही बिहेवियर होगा। इलेक्ट्रॉनिकली केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में या कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी नहीं होगा, न्यूक्लियस से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जब एक ही सब्सटेंस के कई फॉर्म हमें मिलते हैं तो हम उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के भी एलोट्रॉप्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है और पैरा हाइड्रोजन होता है। कौन से होता है? ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन होता है। अब ये क्या हुआ, ऑर्थो क्या हुआ, पैरा क्या हुआ? तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अलग अलग है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग पाई जाती है, जिसको ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन बोला जाता है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पाया जाता है, इसीलिए उसको हम हाइड्रोजन को उसका एलोट्रॉप्स बोलते हैं। वो ऑर्थो और पैरा होता है, वो ड्यूटेरियम का भी होता है, ट्रीटियम का भी होता है। तो ये हुआ उसका एलोट्रॉप्स। हमने पहले उसके आइसोटोप्स बताए, फिर हमने तुम्हें एलोट्रॉप्स बताए। अब ये समझ लो, ये एलोट्रॉप्स हुआ। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि भैया हाइड्रोजन मिला कब था, ये तो पहली बात होती है ना कि हाइड्रोजन कब मिला था। आप आगे बताए जा रहे हैं, एक क्वेरी होता है, सबके मन में होता है कि मैं कहाँ से आया, तो मैं अपने माता पिता से आया। वो कहाँ से आए, तो अपने माता पिता से आए। ऐसे ही किसी भी चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, इनिशियल तो होगा, जिस समय उसको लोगों ने पाया होगा। तो सबसे पहले इसको कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था। ये फाइंडिंग, हाइड्रोजन की फाइंडिंग कैवेंडिश की थी, और वो 1766 में आयरन के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से उसको एक गैस मिली जो हवा से हल्की थी और वो हवा पे इकट्ठी हो रही थी। तो उसको उसने फिर देखा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आग लगा के देखते हैं। उसने भी आग लगाई, वो जल उठी। वो हवा से हल्की थी, वो ऊपर की तरफ उठी। ज़्यादा हुआ तो उसको माचिस जला के देखा तो उसमें आग लग गई। तो ये कैवेंडिश का फाइंडिंग था। कब का फाइंडिंग था? तो 1766। कैसे फाइंडिंग था? तो आयरन के ऊपर Fe के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 डाला था, इससे FeSO4 बना था और हाइड्रोजन गैस मिला था। कब मिला था? तो 7 कैवेंडिश
1766 में मिला था। तो ये कैवेंडिश का फाइंडिंग था और ये 1766 में मिला था। जब इसको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना जाना तो ये लाइटेस्ट था। हवा की डेंसिटी कितनी है 14.4, ये इसकी डेंसिटी कितनी है 1, तो ये तो बहुत ही हल्की है तो ये दिस इज लाइटर। अब हम यहाँ तो हो गई इसकी प्राइमरी बात, पर हमने ये बातें मॉडर्न के हिसाब से की। ये इसकी प्राइमरी फाइंडिंग थी कि प्राइमरी फाइंडिंग में ये ऐसे मिला था कैवेंडिश को। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, तो हम आ जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हमारे पास पीछे कई पीरियोडिक टेबल बने, डोवेनर था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। आज के डेट में हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें इसका पोजीशन कहाँ पर है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको हम कहाँ रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे, किस पीरियड में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं। ये वाले पीरियड्स होते हैं, अभी हम पीरियोडिक टेबल में तुम्हें बताएंगे। और ये कॉलम वाले ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट पीरियड और ग्रुप 1 में, और दूसरा ग्रुप इसका है फर्स्ट पीरियड के 17th ग्रुप में। यहाँ भी इसको रखते हैं।